गाइस यहाँ पे मैग्नेटिज्म में दो साइंटिस्ट थे, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया। एक का नाम है, बहुत घटिया सा नाम है, बहुत ही गंदा नाम है, ठीक है, लेकिन याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे लिख रहा हूं बायट सावर्ट, ठीक है। तो बायट सावर्ट लॉ बोलते हैं अपन इसको। तो बायट सावर्ट था और दूसरा था अपना फेमस जिसने करंट निकाला। मुझे तो करंट का यूनिट क्या है? करंट का यूनिट क्या है? अरे करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर। तो दूसरा एम्पियर, तो एम्पियर ने भी यहां पे काम किया हुआ है। तो हम लोग बेसिकली दो, आप जो पढ़ते थे ऑर्स्टेड पढ़ते थे, ठीक है, ऑर्स्टेड वो बचपन में था, ठीक है। अभी जनरली बायट सावर्ट ने उसके ऊपर काफी अच्छा खासा काम किया, ठीक है। और एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड कितना है, मतलब उसकी वैल्यू कितनी है, नॉट जस्ट डायरेक्शन। राइट एंड थंब रूल से अपने को सिर्फ डायरेक्शन मिला, राइट। इसने काम करके बताया कि भाई एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड की कितनी वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखता हूं बायट सावर्ट ने इन जनरल बताया था। देखो बायट सावर्ट ने क्या बताया, देखो करंट, कोई भी करंट कैरिंग वायर है, कोई भी करंट कैरिंग वायर कोई भी शेप में। अब जो मैंने शेप लिया था वो स्ट्रेट लाइन लिया था, सिंपल, ठीक है। अब उसने क्या बोला, कोई भी शेप की वायर कैसे भी रखी होगी तो उस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका एक्सप्रेशन ध्यान से सुनो, ठीक है। उसने क्या बोला, अब एकदम सिंपल, स्ट्रेट वायर होगा तो एकदम सिंपल वाला चीज होता है, लेकिन मुझे बताओ जो मैग्नेटिक फील्ड है कोई भी वायर के वजह से, तो उसने बोला कोई भी स्मॉल पार्ट लो, एकदम स्मॉल पार्ट को कौन सा पार्ट बोलते हैं अपन जनरली, बताओ। अरे लेंथ टोटल एल होगी तो स्मॉल पार्ट को डीएल बोलेंगे, डीएल, देखो इंटीग्रेशन आता है, ठीक है, डीएल। अब ये जो डीएल, अब देखो लेंथ कभी भी हम लोग क्या लेते हैं गाइस, लेंथ हम लोग क्या लेते हैं हमेशा, स्केलर क्वांटिटी। एरिया भी क्या लेते थे, स्केलर लेते थे, लेकिन फिर हम लोग ने मैथमेटिकल रीजंस के लिए एरिया को वेक्टर ले लिया था। सिमिलरली लेंथ को भी अपन यहां पे वेक्टर लेंगे, डीएल वेक्टर, एंड दैट डीएल वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। गाइस मैं वापस बता रहा हूं, जेईई मेन एंड नीट में मैं कुछ फॉर्मूलाज बताऊंगा, उनको डायरेक्टली यूज करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एडवांस वालों के लिए वो फॉर्मूला का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है मतलब मैं कुछ क्वेश्चन डेरिवेशन के ऊपर आएंगे, लेकिन अभी क्या करूंगा, मैं उल्टा जाऊंगा, मैं फटाफट आपको सब फॉर्मूलाज बताऊंगा, उसके एप्लीकेशन भी बताऊंगा। एडवांस में भी कुछ अच्छे क्वेश्चन आते हैं जो एप्लीकेशन बेस आते हैं, वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो 3-4 टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपको सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखो, कोई भी करंट ऐसे जा रहा है, तो ये डीएल लेंथ की छोटी सी वायर ली, तो अब ये डीएल में करंट है कि नहीं, मुझे बताओ डीएल में करंट कितना है। अरे ये जो डीएल में करंट कितना है, आई है ना भाई, करंट तो आई ही जा रहा है सब जगह से, कोई भी पार्ट में। अब किसी ने बोला कि एक पॉइंट लिया पी, ठीक है, इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कहां पे होगा, तो क्या करने का, ये डीएल लेंथ से इसको मैंने लिखा आर वेक्टर, ठीक है, इस पॉइंट का। अब मुझे एक बात बताओ, इतना तो कंफर्म है, कोई भी करंट कितना भी छोटा वायर हो, हमेशा वो वायर कौन सा वाला मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अरे वो डीएल लेंथ का वायर हो, बड़ा वाला लेंथ का वायर हो, हमेशा कोई भी वायर अपने आजू बाजू में सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो मुझे बताओ जो डीएल यहां पे सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो ये जो डीएल के वजह से पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आउटसाइड द पेज आएगा, इनसाइड द पेज आएगा, बाय राइट हैंड थंब रूल। बाय राइट हैंड थंब रूल कहां पे आएगा, इनसाइड द पेज, आउटसाइड द पेज। देखो करंट के डायरेक्शन में थंब, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कहां पे होगा, इनसाइड द पेज होगा कि नहीं। अरे इनसाइड द पेज होगा कि नहीं, ठीक है। अब मैंने यहां पे बोला इनसाइड द पेज मतलब क्या, डॉट या क्रॉस, तो इनसाइड द पेज होगा। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज इनसाइड द पेज, और वो छोटा मैग्नेटिक फील्ड लिखते डीबी, समझे क्या गाइस। अरे छोटे लेंथ के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो छोटा मैग्नेटिक फील्ड डीबी, ठीक है। मैं बायट सावर्ट लॉ क्या है वो पहले बता रहा हूं। अब मुझे बताओ डीबी वेक्टर को मुझे चाहिए, तो डीबी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। अरे डीबी वेक्टर इज बोथ परपेंडिकुलर टू डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर, है कि नहीं। तो ठीक है, अब डीएल एंड आर में भी सपोज लेट्स से मतलब वो जो एंगल है, ठीक है, अब वो बेसिकली मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी है डीएल क्रॉस आर कर सकते हैं। अब मुझे तो आर क्रॉस डीएल करेंगे, डीएल क्रॉस आर करेंगे डीबी वेक्टर के लिए, आर क्रॉस डीएल करेंगे। देखो आर क्रॉस डीएल करेंगे तो आउटसाइड द पेज आएगा, डीएल क्रॉस आर करेंगे तो क्या होगा, इनसाइड द पेज होगा। अरे देखो ना डीएल क्रॉस आर, मैंने क्या बोला, दो वेज है हम लोग में, आपको मैं हमेशा दो वे बताऊंगा। एक राइट हैंड थंब रूल से आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हो, या अभी एक ये वे जो मैं बता रहा हूं, डीएल
क्रॉस आर, तो डीएल क्रॉस आर, ठीक है, डीबी। तो यहां पे मैं जो लिख रहा हूं ध्यान से देखो, ये वेक्टर फॉर्म है डीबी का। सो डीबी का जो वेक्टर फॉर्म होगा दैट इज, अब यहां पे मैं कुछ कुछ चीजें लिख रहा हूं, म्यू नॉट बाय 4 पाई, अब ये म्यू नॉट क्या बताऊंगा, ठीक है, आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइड बाय आर क्यूब, ठीक है, ये था छोटा डीबी। तो मुझे बताओ टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमेशा बताओ। अरे ये डीएल लेंथ के वजह से आया, तो मुझे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड का बेसिकली बायट-सॉर्ट लॉ ने बताया हुआ एक्सप्रेशन है। दिस इज एक्चुअल एक्सप्रेशन गिवन बाय बायट-सॉर्ट, ठीक है, जिसमें अभी थोड़ा सा कंपैरिजन हम लोग करेंगे। आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई। एप्सिलॉन नॉट की जगह यहां पे क्या हो गया, म्यू नॉट आ गया। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, उधर बोलते थे हम लोग परमिटिविटी, उधर हम लोग क्या बोलते थे, परमिटिविटी। यहां पे हम लोग बोलेंगे परमियाबिलिटी, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते थे, एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, बिल्कुल, ठीक है गाइस। और जो म्यू नॉट की वैल्यू होती है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, ठीक है, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट में। अब यूनिट तो आप निकाल सकते हो, म्यू नॉट मैग्नेटिक फील्ड इधर उधर, टेस्ला वेस्ला इधर, ए सब आर क्यूब ए वो लिखे करके आप निकाल सकते हो, ठीक है गाइस। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या है, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। अरे यहां पे क्या दिया, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, तो क्या होगा, मॉड डीएल मॉड आर साइन थीटा, और फिर आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे आर स्क्वायर का भी टर्म आएगा। किसी ने बोला सर डीसीपी में वो दिया हुआ है, ठीक है, तो यहां पे क्या दिया है उन्होंने, म्यू नॉट बाय 4 पाई, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आप निकालोगे इंटीग्रेशन ऐसा करके, ये हो जाएगा मेरा पूरा मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे वेक्टर को निकाल दिया अपन ने, तो क्या हो जाएगा, आई इंटू क्या हो जाएगा, डीएल आर को क्या लिखेंगे, डीएल इंटू आर इंटू साइन थीटा डिवाइड बाय क्या, आर क्यूब। तो आर आर कैंसिल, तो नीचे आर स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन साइन थीटा वगैरह भी है, फिर उसका इंटीग्रेशन इस तरीके से अपने को कुछ करना पड़ेगा, राइट गाइस। तो वो इंटीग्रेशन का पार्ट है, मतलब जो भी मैं कुछ कुछ फॉर्मुलाज बताने वाला हूं डायरेक्टली ऐसे यूज होंगे। पहले हम लोग एक काम करते हैं, हाउ टू डिसाइड द डायरेक्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक डायरेक्शन का पहले अपन क्वेश्चन कर लेते हैं। यहां पे सब लोग देखो, सब लोग देखो, एक छोटा सा एग्जांपल जो हम लोग ने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। ये करंट कैरिंग वायर है, स्ट्रेट वायर है, हमारा स्ट्रेट वायर ऐसे जा रही है। अब मैंने बोला ये पॉइंट P1 पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां पे होगा। अब सब लोग ध्यान से सुनो, हाउ टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, 2 मेथड्स। पहला मेथड कौन सा था बताओ, पहला मेथड क्या था, करंट के डायरेक्शन में थंब रखेंगे और फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देंगे। तो यहां पे फिंगर जो होगा P1, फिंगर कहां पे जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां पे होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां पे होगा, पेज के अंदर होगा। पता है, ऑलरेडी पता है कि नहीं है, पता होता हूं, पता है, ठीक है। या दूसरा मेथड जो होगा गाइस, दूसरा मेथड जो होगा, मुझे पता हो करंट के डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर था। अरे करंट के डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर था, करंट के डायरेक्शन में लेंथ वेक्टर था, एल वेक्टर, ठीक है, डीएल वेक्टर, बिल्कुल। तो ये तो डीएल वेक्टर करंट के डायरेक्शन में था, ठीक है। और मुझे तो आर वेक्टर कैसे था, यहां से यहां पे। और मैं क्या करता था, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होता था, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है मुझे, इसका डायरेक्शन निकालना है, तो क्या करते थे हम लोग डायरेक्शन निकालने के लिए, डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर। यहां पे देखो डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, तो डीएल पे अपना फिंगर्स रखो, तो डीएल क्रॉस आर, ऐसे फिंगर घुमाओ, ठीक है। तो डीएल क्रॉस आर, थंब कहां पे जाएगा, पेज के अंदर जाएगा। तो P1 में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी इनसाइड द पेज। आपको समझ में आया क्या, सो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्या होगा, इनसाइड द पेज होगा, ठीक है। तो आइदर दो है, आइदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डीएल क्रॉस आर देगा, या कौन देगा, सेकंड क्या था, राइट हैंड थंब रूल देगा, राइट हैंड थंब रूल। आपको जो अच्छा लगता है वो यूज करो। कभी कभी क्रॉस से एकदम इजीली होता है, कभी कभी राइट हैंड थंब रूल से एकदम इजीली होता है, ठीक है गाइस। कभी कभी क्रॉस से एकदम इजीली हो जाता है, कभी कभी राइट हैंड थंब रूल से। अब मुझे होता है ये P1 है, अब कोई बोला सर P2 पे बताओ,
P2 पे, यहां पे P2 है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ कैसे होगा। हाँ, अब यहाँ पे ऐसा है, अपने को पता है करंट ऐसा जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर ही होगा, पेज के बाहर होगा। बाय राइट हैंड थंब रूल भी कर सकते हो, राइट थंब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मतलब करंट के डायरेक्शन में रखो, ये बाहर आ गया फिंगर्स। या फिर डीएल वेक्टर, यहाँ पे डीएल वेक्टर ऐसे ही रखो, क्रॉस आर रखो, ठीक है। अब डीएल वेक्टर क्रॉस आर करेंगे तो डीएल क्रॉस आर कहां पे, देखो ना, डीएल क्रॉस आर एंटी क्लॉकवाइज बाहर आएगा पेज। कोई भी तुम लोग बोलेगे सर ये वाला पार्ट नहीं, ये वाला पार्ट लेते हैं, ठीक है, कोई भी पार्ट लो यार, कोई भी पार्ट लो। यहाँ पे देखो, कुछ लोग बोलेगे सर मुझे ये डीएल लेना है, ये आर लेना है, सब सेम ही है ना, डीएल क्रॉस आर पेज के बाहर। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है कैसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं? तो पेज के बाहर आएगा, तो यहाँ पे जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे, दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी कमिंग आउट ऑफ द पेज, ठीक है, जो भी। अब वायर पे वगैरह कितना होगा मैं बताऊंगा। मुझे तो वायर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा बताओ मुझे। सेम इस वायर के डायरेक्शन में कितना होगा, डीएल क्रॉस आर, डीएल एंड आर में से एंगल कितना हो जाएगा, डीएल क्रॉस आर के अंदर का एंगल कितना हो जाएगा, 0। तो डीएल क्रॉस आर वेक्टर कितना हो जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाता है, इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज 0 तो क्रॉस प्रोडक्ट इज कितना। तो कोई भी मुझे बताओ, कोई भी ऐसा वायर है, सब लोग, मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, कोई भी एक ऐसी वायर है, ठीक है, बहुत इधर से आ रही है, और बोला कि मैग्नेटिक फील्ड बताओ इस पॉइंट पे कितना होगा, जो अलोंग द वायर, ये पॉइंट P1 पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा जो वायर की लेंथ में है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है गाइस? क्योंकि यहां पे क्या चीज 0 हो जाएगा, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बिकम्स कितना, 0। और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बायट शॉर्ट लॉ के अंदर म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर बाय आर क्यूब, घटिया सा बेसिकली एक एक्सप्रेशन है, जिसको इंटीग्रेट करके भी बहुत इजी एक्सप्रेशन आने वाले, वो पहले मैं आपको बताता हूं, तो आपको थोड़ा सा फील आएगा मैग्नेटिज्म में, ठीक है। मुझे बता पहले डायरेक्शन का फील आएगा सबको। अरे डायरेक्शन का फील आया क्या? देखो डायरेक्शन का फील आना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैग्नेटिज्म भी थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा आपको अगर डायरेक्शन का फील नहीं आ रहा होगा तो कभी भी ध्यान में रखना, राइट हैंड थंब रूल, करंट के डायरेक्शन में थंब फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, एक पहला रूल। सेकंड क्या देगा, करंट के डायरेक्शन में डीएल वेक्टर, तो डीएल क्रॉस आर, ठीक है। तो डीएल क्रॉस आर या राइट हैंड थंब रूल, ये दोनों में से कोई भी आपको यूज करना है, ठीक है।